एवरीवन, कैसे हो? वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज जो है मेरे साथ है डॉक्टर कमल जी। डॉक्टर कमल जी, थैंक यू सो मच। आपने जो है अपना कीमती समय दिया मेरे को। और जितने भी जो ऑडियंस है, मैं बता देता हूँ डॉक्टर कमल जी के बारे में। देखिए, इनका नाम जो है डॉक्टर कमल लाल चित्रा है और इन्होंने जो है रशिया से जो है एमबीबीएस की थी और अभी जो है इंडिया में एज जो है डॉक्टर की पोस्ट पे जो है ये वर्क कर रहे हैं। तो कमल जी, आप थोड़ा सा एक बारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में दीजिए। आप पहले भी चैनल पे आ चुके हो और अपनी जो पॉडकास्ट भी काफ़ी टाइम पहले अपने रिकॉर्ड की थी मॉस्को के अंदर जब थे। फिलहाल अभी अपन इंडिया में हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए इंट्रोडक्शन। हेलो सर, पहले तो मैं आपको हाई थैंक यू। करता हूँ अगेन हेलो। जो आपने मुझे अपने चैनल थैंक पे यू सो बुलाया मच फिर सर, से। इट्स माय प्लेजर। सर, मेरा नाम है डॉक्टर चित्रा राजकमल और मैं रसिया से पास आउट हूँ फिलहाल। हम्म। और मैं इंडिया में फिलहाल वर्क कर रहा हूँ ओके। एज इन मेदांता हॉस्पिटल। हम्म। मैं मेडिकल ऑफिसर दिया। हम्म। और आपकी जो है एज ए डॉक्टर आपने बताया, तो जी आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप जो है इस वीडियो के अंदर जितने भी जो है एमबीबीएस करना चाहते हैं स्टूडेंट इंडिया में है वो बेसिकली, और उनका है कि हम मैं भी जानूँ, उनके पेरेंट्स को भी है कि देखिए हमारा बेटा जाए, आप भी जैसे गए थे तो पेरेंट्स को भी था कि बेटा जाए वहाँ पे और इंडिया में जो है डॉक्टर बने। तो आज जो है वीडियो के अंदर जो है गाइज हम बात करेंगे, आप जैसे जो जर्नी है वो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। लेकिन अभी जो स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं, उनके अंदर जो मन के अंदर डाउट्स हैं वो क्लियर करने जरूरी हैं। और जो भी है कैसे क्या एग्ज़ाम की तैयारी रहती है, क्या कुछ वहाँ पे सेफ्टी इशू है, क्या सारी चीज़ें हैं आपको, और जो आपके जो वे ऑफ जो है वहाँ पे रहने का लाइफस्टाइल है वो कैसा है। और दूसरी मैं बात करूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो कैसे होती है, और जो मेन एग्जाम होता है आपका एफएमजी का वहाँ क्या कुछ जो तैयारी वगैरह कराई जाती है। तो इन्हीं के बारे में जो पूरा अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो वो डाउट्स वगैरह है, और फिर नीट के बारे में भी एग्जाम बात करेंगे क्या कुछ रहता है इसके अंदर। तो गाइस देखिए, सारा जो आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा सब कुछ। वीडियो लंबी हो सकती है बट जो है आप थोड़ा लेकिन सा जो है इंटरेस्टिंग होगी, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होगी होगी और और इन्फॉर्मेशन आपके बहुत साथ होगी, बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होगा। जो सर का आपका जो एक्सपीरियंस है 6-7 सालों का, वो जो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर बिना किसी देर के जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं गाइज, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम जो है वो सुमित कुमार है और मैं काफ़ी टाइम से जो है रशिया में जो है रहता हूँ। एज ए इंडियन सिटीजन मैं जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे। और जो भी इंडिया के बिजनेस ओनर हैं, आपको जो बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मैं उनकी जो वो हेल्प करता हूँ आप सभी की, कि आप कैसे जो है रशिया में आप जो अपना बिजनेस है वो सेटअप कर सकते हैं रशिया एंड बेलारूस के अंदर। और जितने भी जो स्टूडेंट वगैरह हैं आपको जो एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके भी जो है मैं हेल्प करता हूँ। तो ये जो है मेरा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है। अब चलिए फिर जो है बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं बात करता हूँ कमल जी से, जो कुछ जो क्वेश्चन वगैरह जो मैं पूछता हूँ, जितने भी जो स्टूडेंट हैं और जो भी जो पेरेंट्स हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको जो है ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएंगे। तो सबसे पहले कमल जी, आप ये बताइए, देखिए जितने भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट हैं और अभी रशिया जाएंगे, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी का है वहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब क्या कुछ है सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि मैं भी रहता हूँ तो देखिए मेरे हिसाब से सिक्योरिटी आपकी 100% है, कोई इशू नहीं है। और जो अपने इंडिया के जो न्यूज़ है मीडिया में है वो दिखाते हैं कि वहाँ ऐसा वॉर का सीन चल रहा है, वो चीज़ें चल रही है, तो उससे क्या है जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके मन के अंदर डाउट रहता है कि हम जाएंगे आगे फ्यूचर हमारा कैसा है, रशिया के अंदर क्या कुछ रहेंगे। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे आपके क्वेश्चन जो है हाँ बहुत हाँ। अच्छी है, बहुत जी अच्छी जी। क्वेश्चन है। पहली बात, हम्म। जितने भी लोग इंडिया से जाने वाले होते हैं एमबीबीएस करने के लिए हम्म। वो सारे क्रिश्चियन नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है, सबकी एज होती है 18 19, 18 18 19। 19 अंडर 20 होती है। अंडर 20 तो होती है। माँ बाप को ये बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मेरे बच्चे अगर बाहर जाएंगे हम्म। तो उन्हें कुछ दिक्कत ना हो। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि इंडिया का पेरेंटिंग बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है, वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, हाँ हाँ। ऑब्सेस्ड होते हैं। सही बात। तो पहला हमारा सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होता है कि वहां पे अगर हम बच्चे भेज रहे हैं हम्म। तो उनके साथ कुछ दिक्कत नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना सही सही चाहिए। बात। आप जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो, हम्म। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बिस्के की एक यूनिवर्सिटी हाँ। है, हम्म। वहां पे लोगों के साथ दिक्कत हो रहा था। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इंडियन लोगों के साथ दिक्कत हो रहा था, वो वहां सभी। पे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं हम्म। जिनके आपस में कुछ बातचीत हो गई थी जिसके कारण वहां पे दिक्कत होना स्टार्ट हो गया था। हम्म। ना कि हमारे इंडिया वालों को वहां पे लोग टारगेट कर रहे थे। हम्म। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कुछ गलतियां एजेंट के द्वारा भी होती है। सही सही का। ठीक है, डेफिनेटली। इंडियन एजेंट ऐसी, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंट आ चुके हैं जो आपको इंडिया में बहुत चीजें बता देंगे, लेकिन हम्म। वहां पे जब आप जाओगे तो फिर वहां पे यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं इस एजेंट से के साथ हमारा टाइप है नहीं या हम्म। हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसे दिया नहीं है। हम्म। तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें आती है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ
इंडियन आपके द्वारा मैं इसीलिए हाँ हाँ। इंडियन पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बाहर बच्चे भेजना है, ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो जहाँ पे वो पूरा एंड पूरा ट्रस्ट वाले लोग हों, ठीक है, डेफिनेटली। ट्रस्टी। तो ताकि आप अगर अपने बच्चों को वहां पे भेज रहे हो, तो आप जिस एजेंट के थ्रू वहां पे भेज रहे हो, वो एजेंट आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे, कॉन्टेक्ट में जब रहना। तक आपके बच्चे पूरा 6th ईयर कंप्लीट ना कर ले, से सही बात। ठीक है। अच्छा। दूसरी बात और बताएं, सिक्योरिटी रसिया में लड़का हो या लड़कियां हो बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है। जैसा मैंने आपके पुराने वीडियोस में मैंने ये बात बताया था, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के डेट में यही क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं अपना बेटी में अपना बेटा को अगर मैं भेज रहा हूँ बाहर, तो उनके साथ दिक्कत ना आए। सही बात। ठीक है, तो डेफिनेटली। रसिया इज ए सेफेस्ट प्लेस। सिक्योरिटी के वहाँ मामले कोई इशू सिक्योरिटी नहीं। के मामले में वहाँ पे हर आप भी रसिया में रहते हो, है ना, डेफिनेटली। आप भी मैं रसिया में रह रहे हो, आप भी मैंने अच्छा, बता दिया हाँ, गाइस को कि आप भी अभी अच्छा, कोई इशू नहीं है मैं सिक्योरिटी भी में। वहाँ पे 10 साल से ऊपर, मेरा अभी भी वहाँ से चल रहा है, तो मैं हाँ अभी पीजी कर रहा हूँ। हाँ। मैं यही आपको बता, रसिया इज ए सेफेस्ट प्लेस। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। आप अपने बच्चों को वहाँ पे, लेकिन हाँ, ट्रस्ट वर्दी एजेंट, एजेंट वो अच्छा होना चाहिए आप जो भी वो आपको जो भेज रहे हैं हाँ, आपको वो चीजें। जिससे आप भिजवा रहे हो अपने बच्चे को, जो भी आपको लोकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डेफिनेटली। ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट करो, ठीक है, फिर वहां पे भेजो। जो लोकल रहता है ना, उन्हीं को वहां के बारे में मालूम होती है कि सही कहा। कैसे होगा, किस तरीके से सेफ्टी होगा, किस तरीके से बच्चों से बातें करनी है। अब ये बताओ, आप तो खुद एक्सपीरियंस कर रखे हो, ठीक डेफिनेटली। है, इंडिया में जो एजेंट रहते हैं वो आज तक रसिया गए नहीं है, आज तक नहीं गए, नहीं नहीं गए। ठीक है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ। और वहां पे जाकर और इंडिया में ही रहकर वो बोलते हैं कि रसिया बहुत अच्छा है। तुम नहीं गए हो रसिया, और तुम कैसे बता सकते हो कि ठीक है। रसिया सही कैसा बात। है, नहीं है? सही सही तुम्हें कहा वहां कमल जी कौन आपने। पहचान रहा है? सही बात। डेफिनेटली आई एग्री। तो ऐसे एजेंट के साथ दिक्कत होती है, बाकी वहां पे सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा वो है, बहुत कोई अच्छा है। दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं कमल जी से भी यही, देखिए मैं लोकल रहता हूँ वहाँ पे और सेफ्टी के मामले में कोई जो है 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जैसा कमल जी ने बताया कि जो भेज रहे हैं आप उनके बारे में बैकग्राउंड चेक करो एक बार, आपको को कौन इंसान है, कितना एक्सपीरियंस है। अब अपन जैसे अपन एक्सपीरियंस अपन मैटर दोनों अलॉट। एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब हम दोनों हैं, हम वहाँ लोकल रहते हैं तो अपने को काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट वहाँ पे लोकल जो फेस करता है डेली लाइफ में। तो अपने को लैंग्वेज भी आती है तो कल को फिर जो उसकी हेल्प भी जो अच्छे से अपन कर सकते हैं, नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, आप जा रहे हो एमबीबीएस में तो आप देखो जो है वो जो भी आप जिसे आप प्रोसेस करा रहे हो तो वो जो एजेंट है जो भी एजेंसी है उसका बैकग्राउंड चेक करो। और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों से जो कॉन्टेक्ट करो कि जो लोकल रहते हैं वहाँ पे। तो ये चलिए अपना ये हो गया सिक्योरिटी को लेके। तो कमल जी मेरे और 2-3 क्वेश्चन है, मैं एक साथ ही आपसे जो पूछ लेता हूँ फिर आप एक साथ ही उनका जो आंसर कर लीजिए। देखिए दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, और सबसे पहले मतलब दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ उसमें जो है बच्चा जब जाता है रशिया में तो उसका बेनिफिट क्या है, इंडिया में क्यों नहीं। और देखिए, उसके उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन है मैं एक साथ ही हाँ पूछ हाँ लेता हूँ ठीक ताकि है, आप सभी का आंसर कीजिए। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो एफएमजी के एग्जाम है वो जाता है बच्चा यहाँ पे करना पड़ता है तो उसका क्या कुछ लेवल है, वो वहाँ से स्टडी करता है तो हार्ड होता है यहाँ वाला, या जो है वो लिटिल बिट जो है वो इजी रहता है एफएमजी का जो एग्जाम है वो। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे सारे जो है कंप्लीट कर लेते हैं जो डिग्री है वो वैलिड रहती है, कोई इशू तो नहीं आता। तो मेन जो है मेरे मतलब यही है, और आई होप जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी के जो है यही क्वेश्चन होंगे कि देखिए वहाँ पे कैसा क्या सिक्योरिटी का मैंने बता दिया, जो बच्चा डिग्री करेगा उसकी क्या वैल्यू है इंडिया में, और जब बच्चा कंप्लीट करेगा एमबीबीएस यहाँ पे आएगा और आने के बाद जो एफएमजी का एग्जाम क्लियर करेगा उसमें कितना टाइम लगता है, क्या सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा जो है इसके बारे में ब्रीफ में जो है डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है। जी सबसे थैंक पहली यू। बात आपने जो मेरे से पूछा कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल यस। रहेगा, क्या बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं सुमित जी ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में आप भी जानते हो कितने बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, डेफिनेटली। और हमारे इंडिया में सीट कितनी है। इंडियन पेरेंट्स का ये भी एक दिमाग में हमेशा एक इमेज छप चुका है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, सिर्फ दो चीज वो डिमांड पे रखते हैं।
और अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम, अब बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं इंडिया में कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ डेफिनेटली। लेकिन क्या है कि इंडिया में कास्ट कास्ट। कास्ट रिजर्वेशन, ये इनके कारण कुछ बच्चों को सीट नहीं मिल नहीं नहीं पाती मिलती, है। डेफिनेटली आई ठीक एग्री। है, सही ऐसा बात है। नहीं है कि बच्चे में टैलेंट नहीं होता है, कुछ नंबरों से वो रह जाते रह हैं, जाते हैं। कुछ रिजर्वेशन के कारण रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो ड्रीम होता है वो होता है उनका डॉक्टर बनना। डॉक्टर ठीक बनना है, सही। तो बहुत सारी ऐसी अब्रॉड में कंट्रीज हैं जो आपको बाहर, अगर आप पढ़ने के लिए एमबीबीएस करने के लिए भेज रहे हो, तो उनकी जो पोस्टिंग है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। और हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे मोर देन 80-85% मिडिल क्लास फैमिली है। यस। ठीक है, तो जो एक्सपेंसिव होता है उधर जाकर, जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंसिव जो जितना है उधर, वो नहीं हो पाता है। ठीक डेफिनेटली है, आई एग्री। फैमिली जो है पूरा फुलफिल नहीं कर पा रही है। सही बात। 1 CR 1.5 CR, आई डोंट थिंक सो कि इंडियन मिडिल फैमिली इतना कभी देना चाहेगी। नहीं। ठीक है, तो रसिया, चाइना, जॉर्जिया ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे रसिया में एमबीबीएस करना बहुत चीप एंड बेस्ट होता है। ओवरऑल मैटर ये करता है कि आपको वहां से डिग्री लाना है। ठीक है, आपको वहां पे मेहनत करना है। रसिया का ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत खराब है। मैं भी वहां से पढ़ा हुआ हूँ, आज मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेदान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करने का मतलब है नॉलेज भी आपके ऊपर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली। तो रसिया में जाकर आप पढ़ाई, चाहे आप इंडिया में एमबीबीएस करो, चाहे आप एमबीबीएस करो रशिया फॉरेन में, ठीक है, पढ़ाई आपको सेल्फ करना पड़ेगा। वो तो खुद को ही करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सभी बच्चों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, या सभी माता पिता को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, तो आप भेज दो, डेफिनेटली बिना सोचे समझे भेज दो। ठीक है, बच्चा को लेकिन भेजने से पहले एक बात उनके माइंड में सेट जरूर करना चाहिए कि अगर आप बाहर जा रहे हो, इतने पैसा खर्चा हो रहा है, तो आपको वहां पे जाकर पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर वो सोच रहे हैं कि रसिया जाऊंगा, वहां से डिग्री लाऊंगा, इंडिया में आऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन यही से रिलेटेड, आपका दूसरा क्वेश्चन है एफएमजी का एग्जाम। हम बच्चे जितने भी हम बच्चे को भेजते हैं, वहां पे हम एफएमजी की कोचिंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में ये होता है ना कि अरे यार अभी तो 6 साल बचा हुआ है, अभी से क्यों पढ़ाई करना है, अभी लास्ट ईयर करेंगे। तो बच्चे, आधे बच्चे एफएमजी में इसीलिए रह जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, इसीलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपने एक कहावत सुना होगा, भोज के दिन कोड़ा रोकना। ठीक है, ये हमारे, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार में ये कहावत आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उसके ठीक अगले सुबह, उसके एक दिन पहले आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे कि भाई मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एफएमजी कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकला डेफिनेटली। ठीक है, और इंडिया से जितने भी बच्चे जाते हैं यहाँ, वहां पे इंडिया सोच कर जाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे जाकर आप भी जाते हो, दोस्त बन जाते हैं, फिर काफी सारी चीजें होती हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से होगा उस तरीके से उनका पढ़ाई छूट जाता है, बहुत सारी मैटर होती है। सही कहा आपने। ठीक है, तो बच्चे को यहाँ से जाकर अगर एफएमजी क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहली चीज है डेडिकेशन। ठीक है, बहुत जरूरी है डेडिकेशन, डिसिप्लिन हमेशा बच्चे के पास रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, बहुत लगातार काम करना। तो वहां पे जाने के बाद सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर चलो ठीक है, आप रसिया गए हो, रसिया आप घूमो, या चाइना गए हो, या आप जॉर्जिया गए हो, उज्बेकिस्तान कहीं पे हो, आप वहां पे जाकर अच्छे से 1 साल घूमो फिरो, जो करना है करो। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको एफएमजी क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 6th ईयर में जाकर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और फिर मैं क्लियर करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो देखो नहीं हो पाएगा डेफिनेटली। 19 सब्जेक्ट होती है, छोटा 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 सिलेबस में पढ़ाई कर करके आप आराम से एफएमजी क्लियर कर सकते आराम से। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहती है कि अगर रसिया का इतने सारे बच्चे के बारे में सुना हो कि इंडिया आते एफएमजी क्लियर नहीं करते, तो वो बच्चे हैं जो वहां पे जाकर
मस्ती करते हैं, सिर्फ पढ़ाई हाँ नहीं पढ़ाई करते, ओनली सिर्फ मस्ती मस्ती करते करते हैं, हैं। खेलना कूदना, कभी दोस्त बन गए तो बाहर जाना, ड्रिंक स्टार्ट कर दी, कभी बहुत बाहर सारे ऐसे घूमना, भी बच्चे हैं क्लास जो ना लगाना टाइम पे, क्लास वो भी। अत्रमुक्त आते हैं, बहुत हाँ सारा अपसेंट आती है, फिर सही रसिया कहा। फिर उन बच्चों को निकाला भी जाता है, यूनिवर्सिटी एक्सपेल भी करती है, वीजा यूनिवर्सिटी कैंसिल करती एक्सपेंड है, भी वापस करती है। भेजती है, काफी सारी चीजें होती है उसके अंदर। बहुत जी सारी चीजें कम्प्लीटली होती मैं है, एग्री बहुत करता हूँ। बहुत बहुत। अब देखिए एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो बच्चा वहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट है वो स्टडी करेगा वहाँ पे, तो उसकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू अपने यहाँ जो इंडिया से जो मिनिस्ट्री से अप्रूवल होती है क्या सारी चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है एक बार मेरे को बताइए, ऑडियंस को भी बताइए प्लीज ठीक एक है, बार। ऑडियंस का ये भी सवाल, आई थिंक ये वाला सवाल सभी का बहुत सभी का इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि बच्चा वहाँ का 6 साल पढ़ रहा है 6 और साल पेरेंट्स अपनी सारी जो है एक जो बड़ी एक अमाउंट बच्चे के ऊपर बहुत लगा बड़ी रहे हैं अमाउंट, सेविंग, एक मिडिल क्लास मिडिल फैमिली के क्लास के लिए लिए बहुत ज्यादा जो है 20 से 30 लाख लैक्स रुपीज रुपीज एक मैटर बहुत बड़ी करते हैं। अमाउंट मैटर तो करती है। सभी के जो क्वेश्चन यही आ रहे होंगे, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे जो है क्या चीजें रहेंगे उसके बारे में। ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत सारी बात पूछी गई है कि रसिया से जो डिग्री लाते हो वो इंडिया में वैलिड होती भी है कि नहीं होती है, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने इस चैनल पे भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने इस क्वेश्चन को ट्रिगर किया, पूछा हमसे। तो इस वीडियोस के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि रसिया का जो डिग्री है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है, वैलिड ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है, कहीं पे भी आप इस डिग्री से प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम देकर, ठीक है। रसिया में भी अगर आपको प्रैक्टिस करना होता है आफ्टर एमबीबीएस तो वहाँ पे भी हमें एक एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आपने इंडिया में सुना होगा एक नेक्स्ट आ रहा है, हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम की बात चल आपने रही सुना है, होगा, बात चल रही है अभी हाँ, नेक्स्ट एग्जाम की। तो वो भी यही इसीलिए ला रहा है क्योंकि अब्रॉड में क्या होता है, अगर आप एमबीबीएस करते हो या वहाँ का लोकल पर्सन भी अगर एमबीबीएस करता है या आउटसाइड सिटीजन भी अगर एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है, ठीक है, जो वहाँ का लोकल का एग्जाम होता है हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए, डेफिनेटली। वही प्रैक्टिस करने के लिए हमें, अगर हम बाहर से आ रहे हैं फॉरेन से एमबीबीएस करके, तो यहाँ पे भी हमें एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, जो एफएमजी है, एफएमजी ठीक है, हाँ, जो अब नेक्स्ट भी आने वाली है, तो ऑल ओवर जितने भी इंडिया के चाहे क्यों ना इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए है, अब कुछ सालों में ये बिल पास हो रहा है कि इंडियन वालों को भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा डिग्री वैलिड नहीं होता, रसिया का डिग्री वैलिड नहीं होता, तो हमें एफएमजी वाला यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जो नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल वाला है वो हमें अलाउ ही नहीं करते, जी डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर वहाँ पे 100% हमारा जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है, एमसीआई से अप्रूव है, एमसीआई अप्रूव्ड है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, एवरीथिंग सब कुछ है। आप वहाँ से यूएसएमएल का एग्जाम दे सकते हो, कैट का दे सकते हो, एएमसी का दे सकते हो, आप अगर दुबई में काम करते हो उधर भी कर सकते हो, तो वर्ल्ड में आप कभी भी काम करना चाहते हो आप एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जी चीजें। तो चलिए देखिए कमल जी ने जो आज काफी सारी जो है वो बच्चों की डाउट क्लियर की, जो हमारा जो डिग्री होती है वो ट्रांसलेशन भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, रशियन में भी रहती है और इंग्लिश में भी रहती है। जी चलिए ठीक है, ये अपना होगा। अब देखिए लास्ट में जो मैं बात करता हूँ कि जितने भी जो स्टूडेंट है वो एग्जाम मतलब एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो नीट का है, नीट का स्कोर है, उसके बारे में थोड़ा सा जो बात करते हैं अपन, क्या जो लास्ट में कि बच्चे ने 12th की है तो कौन से सब्जेक्ट से 12th करनी उसको जरूरी है, और नीट में एग्जाम में कितने नंबर आने चाहिए, तो बस ये थोड़ा सा बता दीजिए लास्ट में क्या है। ठीक है। नीट जैसे कि जो भी बच्चा बाहर जाना चाहते हो नीट तो उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट तो बिना नीट का क्वालिफाई किए हुए वो बाहर जा नहीं सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है चाहे वो आप अब्रॉड से करो चाहे आप इंडिया से करो, ठीक है, नीट का एग्जाम कंपलसरी। जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो एक क्वालिफाइंग नंबर रखा है, ठीक है, रिजर्वेशन वालों के लिए अलग होता है, कैटेगरी के हिसाब से वो एक क्वालिफिकेशन नंबर रखा है, ठीक है, वो नंबर आपको बस पासिंग नंबर लाना है अगर आपको अब्रॉड जाना है। जैसे मैं बात करूँ जो नीट का एग्जाम है वो 720 मार्क्स का होता है, अब उसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क्स कई बार वो डिपेंड करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, अगर अपन ओवरऑल मान के चले अगर आपके 180 स्कोर आते हैं तो डेफिनेटली जो है आप कर सकते हैं आराम से, 180 190 स्कोर है आपके 720 में से। अगर आपका रिजर्वेशन जनरल है तो आपका 160 प्लस नंबर चाहिए, 160 प्लस, हाँ 160 नंबर प्लस चाहिए, और अगर आपका SC ST है या आपका OBC है तो आप
आप देख लेना किस हिसाब से आप वो बच्चों का। वो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, बस वहाँ पे क्वालिफाइड होना क्वालिफाई चाहिए। होना चाहिए, नीट बस। क्वालिफाई होना चाहिए। और आप सभी को पता है 12th भी जो आपको वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो आपको कंप्लीट, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी। से जो कंप्लीट करनी चाहिए। तो गाइज ये था जो है बेसिक जो है डिटेल क्राइटेरिया जो है नीट का। जितने भी जो मेरे स्टूडेंट जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आई होप आप सभी के जो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और जितने भी जो मेरे पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को लेके आना चाहते हैं, तो देखिए फिलहाल जो हमारे जो ऑफिस हैं, फिलहाल आप जो साउथ इंडिया में विजिट कर सकते हैं बेंगलोर सिटी के अंदर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी जो हमारे जो है वो B2B पार्टनर्स हैं, एसोसिएशन हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एफएमजी जो एमबीबीएस के साथ जो है आप मतलब आपका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाहते हो, तो जो आप अपन कर सकते हैं। और जैसे जो 15 से 20 स्टूडेंट होते हैं, तो सेमिनार करने के लिए भी जो आपको जो है हम लोग जो है रेडी हैं, और बच्चों से डायरेक्ट मिलेंगे, उनके जो डाउट जो है क्लियर करेंगे। तो ये काफी सारी चीजें हैं यार जो मैंने जो है आज डिस्कस की। आई होप आप सभी को जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। एंड अगेन थैंक यू सो मच कमल जी, आपने जो है मेरे को आज इतना टाइम दिया और ऑडियंस को काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं रशिया में, बाय बाय।